हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। जावास्क्रिप्ट में आज हम फॉर ईच लूप पढ़ेंगे। फॉर ईच लूप जो है उसे हम एरे में यूज करते हैं। फॉर ईच लूप एक मेथड है और ये सिर्फ एरे में ही यूज किया जाता है। मेथड भी एक फंक्शन ही होता है, लेकिन इसे हम ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएट करके इसको बाइंड करते हैं। फॉर ईच को लूप क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है और फॉर ईच लूप में हम जो आर्ग्यूमेंट जो हम लोग पैरामीटर पास करते हैं उसे कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। और फॉर ईच में हम फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को भी रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि हम वेरिएबल में एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, फंक्शन को इसमें पैरामीटर की तरह पास भी कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हैं। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि एरे में हर एक एलिमेंट को एग्जीक्यूट करता है। कॉल बैक फंक्शन में हम किसी दूसरे फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया पहले ही कि फॉर ईच में फंक्शन को पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट की तरह पास किया जाता है, इसीलिए जावास्क्रिप्ट में ये एक बहुत ही स्पेशल फंक्शन है। तो चलिए इसका एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। जैसे कि हमने ये फंक्शन बनाया है, तो यहाँ पर देखिए हमने ब्लैंक रखा हुआ है। ऐसे ही मैंने बताया ना कि कॉल बैक कर सकते हैं फंक्शन को। फॉर ईच लूप में किसी दूसरे फंक्शन को भी कॉल बैक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट या एज अ पैरामीटर। यहाँ पर देखिए हम इस ABC को यहाँ पर पास कर देते हैं और इस तरह से देखिए यहाँ पर हम जैसे हमने यहाँ पर फंक्शन देखिए यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया था और यहाँ पर हमने उसे ही पास कर दिया। इसे ही कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन को आर्ग्यूमेंट की तरह पास किया जाता है, इस फंक्शन को हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें हम वैल्यू पास कर देते हैं और console.log में वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। प्रोग्राम बन गया है हमारा। चलिए इसे सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए हमारी एरे प्रिंट हो रही है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाती हूँ। हमारी एरे प्रिंट हो रही है। जनरली हम जो फॉर ईच के अंदर ये जो कॉल बैक हम पास करते हैं, इसको हम पास करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन एरे फंक्शन। तो हम अपने इस प्रोग्राम को एरो फंक्शन में लिखेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर सिर्फ एरो लगा देना है। देखिए हमारी एरे प्रिंट हो रही है। अब यहाँ पर हम नंबर्स की जगह सिटी के नेम भी प्रिंट करा सकते हैं। चलिए इसे सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए हमारे सिटी के नेम प्रिंट हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे जो सिटी के नेम प्रिंट हो रहे हैं इन्हें हम अपर केस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ जो हमने console.log में वैल्यू पास कराई है, यहीं पर हम टू अपर केस लगा देते हैं। देखिए हमारी सिटीज अपर केस में प्रिंट हो रही हैं। हमें ये अपर केस console.log में लगाना था, बाय मिस्टेक मैंने फॉर ईच में लगा दिया था। कॉल बैक में 3 पैरामीटर्स होते हैं। ये जो फॉर ईच लूप हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो हम कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर होता है वैल्यू, जिसे हम आइटम भी कह सकते हैं। दूसरा होता है इंडेक्स या पोजीशन और तीसरा एरे इटसेल्फ। एरे को भी हम पास कर सकते हैं एज अ पैरामीटर। चलिए यहाँ पर लगा करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम कॉमा इंडेक्स लगाते हैं और यहाँ पर भी इंडेक्स। प्रोग्राम को सेव करते हैं। देखिए यहाँ हमारी सिटीज के सामने इनकी इंडेक्स भी प्रिंट हो रही है। इसी तरह से हम यहाँ पर एरे भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एरे भी मेंशन कर दिया है, पास किया हुआ है। देखिए हमारी सिटीज के सामने उसका इंडेक्स और उसकी पूरी एरे साथ में प्रिंट हो रही है। देख सकते हैं आप। देखिए दिल्ली 0th इंडेक्स पर है और उसकी पूरी एरे के साथ में प्रिंट हो रही है। इसकी लेंथ और इसका प्रोटोटाइप मींस इसका टाइप ऑफ। यहाँ देखिए मैसूर की इंडेक्स 1 है और इसकी पूरी एरे इसके साथ प्रिंट हो रही है। इसकी लेंथ और इसका टाइप ऑफ। प्रयागराज के देखिए नंबर 2 पर है, इसकी इंडेक्स पूरी एरे साथ में प्रिंट हो रही है। देख सकते हैं आप, और इसकी लेंथ और इसका टाइप। फॉर ईच लूप सिर्फ एरे के लिए यूज किया जा सकता है, स्ट्रिंग के लिए नहीं। और अगर हमने स्ट्रिंग के साथ इसे यूज करने की कोशिश की तो हमें एरर मिलेगा, एरर आ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यूज में या कहीं भी, व्हाट इज हायर ऑर्डर फंक्शन और मेथड। तो इसका आंसर है कि ये वो फंक्शन होते हैं जो किसी दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर यूज करते हैं या किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न करते हैं, या कोई ऐसा फंक्शन है जो किसी दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर यूज कर सकता है या फंक्शन को एज अ वैल्यू रिटर्न कर सकता है, उसे हम हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। और हमारा जो ये फॉर ईच लूप है ये हायर ऑर्डर फंक्शन है। हायर ऑर्डर फंक्शन और हायर ऑर्डर मेथड इन जावास्क्रिप्ट that either take another function as a parameter inside it or they return another function as their output। ठीक है, चलिए अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन एरे फॉर अ नंबर प्रिंट द स्क्वायर ऑफ ईच वैल्यू यूजिंग द फॉर ईच लूप।
ठीक है, हमें एक एरे बनाना है और हमें उस एरे की जो भी वैल्यू है उसका हमें स्क्वायर प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हम अपना एरे बना लेते हैं। देखिए हमने प्रोग्राम बना लिया है। अब हम इसे सेव करते हैं और रन कराते हैं। देखिए ये हमारे एरे का पूरा एरे का स्क्वायर प्रिंट हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी पूरी एरे ही प्रिंट हो रही है। और हमारी देखिए पहले एरे का जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर यहाँ पर है, सेकंड एरे का स्क्वायर यहाँ पर है, थर्ड एरे का स्क्वायर यहाँ, फोर्थ का यहाँ, फिफ्थ का देखिए यहाँ, सिक्स का यहाँ, सेवन का स्क्वायर ये है, 8 का स्क्वायर ये और 9 का स्क्वायर ये। या फिर देखिए हमने जो नंबर्स दिए हुए हैं इनकी जगह थोड़े ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर निकालने में हमें दिक्कत होगी, कुछ ऐसे नंबर्स देख के देख लेते हैं, जैसे 25, 42, 64, 75। सेव करते हैं। देखिए ये वो बड़े नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर निकालने में शायद हमें दिक्कत हो, इसलिए देखिए ये 25 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 64 का और ये 75 का स्क्वायर। इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसे ट्राई कीजिए। ये फॉर ईच लूप बहुत इंटरेस्टिंग लूप है, आपको इसे बनाने में काफी अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।